तो आपका क्वेश्चन है कि आप अभी फाइनल ईयर में हो। ठीक है, आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, आपने अभी 3 से 4 महीने गेट का प्रिपरेशन किया, और आपके कॉलेज में 3 4 कंपनी भी आए, पर आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया बिकॉज यू वांटेड टू फोकस मोर ऑन द गेट वाला एग्जाम। सही है ना? इतना ही आपका प्रॉब्लम। यस सर। अभी आपका क्वेश्चन है कि यस आगे सर। मुझे क्या करना है। सही है। तो हाँ फर्स्ट सर। क्वेश्चन, आपको क्या करना है वो बताओ। आपने क्या सोचा है, आपको क्या करने का प्लान है वो बता देना फर्स्ट। सर एक्चुअली मैंने सोचा था कि लाइक अगर गेट निकल जाता है तो एमटेक करूंगा अच्छा कॉलेज से। और अगर ठीक नहीं है। निकलता है तो मैंने सोचा था कि एसएससी जेई और एई वगैरह का प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग वगैरह लूंगा। ठीक है, फर्स्ट तुम्हें एमटेक क्यों करना है? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तुम्हें गेट क्यों निकालना है, सेकंड तुम्हें एमटेक क्यों करना है? सर एमटेक करने का लाइक अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसलिए सर। और किस में करोगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में थोड़ा इंटरेस्ट। ठीक है, सर आपको जियो एमटेक टेक्निकल में थोड़ा इंटरेस्ट भी जियोटेक, है सर। ओके ओके, आपको जियो टेक्निकल में इंटरेस्ट है, तो दैट इज द रीजन यू आर लुकिंग फॉर एमटेक। ठीक है। फिर यस सर। तो फिर गेट ही क्यों निकालना है? सर ऐसे नॉर्म मतलब गेट ही क्यों निकालना है? ऐसे प्राइवेट अ, इंस्टीट्यूशन में भी आप जाके कर सकते हो ना। हाँ सर। हाँ, तो फिर गेट के पीछे क्यों पड़े हो? सर लाइक कॉलेजेस अच्छा मिलता है ना एनआईटी आईआईटी वगैरह। ठीक है, डन, फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलेगा, आप कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया गेट के लिए। बट मार्क्स अच्छा लाना चाहिए, क्योंकि एनआईटी आईआईटी में आप जनरल कैटेगरी हो क्या? नहीं सर ओबीसी। ठीक है, तो आई थिंक उतना बहुत हाई मार्क्स भी लाने की जरूरत नहीं है आपको गेट में। तो अगर आप एक अच्छे मार्क्स लाओगे देन डेफिनेटली एनआईटी आईआईटी में कहीं से आप एडमिशन ले सकते हो। बट मेक इट फ्रॉम द गुड कॉलेज। तो अगर आप एमटेक इन जियो टेक्निकल करोगे, you'll हैव अ गुड अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे कंपनीज भी आएंगे कैंपस में। यू कैन गो एंड वर्क एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? अगर ये सब नहीं होगा तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? हाँ सर। सर एक मैंने सोचा था कि लाइक एसएससी जेई और एई के लिए प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, वो कितने एक साल साल तक ड्रॉप देके प्रिपेयर? कोचिंग लेके ऑफलाइन। हाँ ठीक है, आप कोचिंग ऑफलाइन लेके एक करो। साल सोचा ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। आपका भी मार्क्स कितना है आपका अभी कॉलेज में? था। सर 7.5 के अराउंड सीजीपीए। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना अच्छा लगता है? आप ऐसे रोज 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो? यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन यू? सर लाइक कभी लगता है कि हो जाएगा मतलब कर पाऊंगा कभी डिमोटिवेशन लगता है मतलब इनसिक्योरिटीज होता है कि शायद नहीं कर पाऊंगा ऐसा। ठीक और है, अभी मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स चल रहे हैं तो लग रहा है कि ले लेना चाहिए मतलब बैठ ही जाना चाहिए। ये जो कॉलेज प्लेसमेंट आ रहे हैं ये सब कितना सैलरी ऑफर कर रहे हैं? सर एलएनटी कंस्ट्रक्शन आया था 6.5। आप कौन से कॉलेज से और कर रहे हो बीटेक? आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, फाइन, ठीक है, हाँ। LNT 6.5, फिर 6.5 उसके बाद? सर और एक आया था केएसी करके के सी फोर इंटरनेशनल। पॉइंट फाइव 4.5। और सर टाटा एक आया था सर वो अराउंड 6 6 दे रहा था सर। ओके, तो आपने अप्लाई नहीं किया इन कंपनीज के लिए? जी सर। क्यों? आप इसमें बिजी थे, गेट में बिजी थे, प्रिपरेशन में? हाँ सर और उस टाइम लाइक मन भी नहीं किया था कि कर लूंगा बोल के। ठीक है, वन थिंग इज यू मिस्ड वन गुड अपॉर्चुनिटी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि LNT, टाटा, केस इंटरनेशनल एंड इनका पैकेज भी अच्छा होता है, जैसे 4.5 5 लाख 6 लाख, इट्स अ गुड पैकेज। क्योंकि आप एमटेक करोगे ना यस तब भी सर। आपको यही पैकेज से स्टार्ट होने वाला है। अब आप एमटेक एनआईटी आईआईटी से भी करोगे तब भी आपका पैकेज अगेन 6.5 7.5 ही रहने वाला है, जब आपको बीटेक में मिल रहा था ये पैकेज। फिर एमटेक करके भी आपको 6.5 7.5 का ही पैकेज लेना, बट एनी नॉट अ प्रॉब्लम, जो मिस डे लेट इट गो। अगर और अच्छे कोई कंपनीज आ रहे हैं आपके कॉलेज में, डेफिनेटली गो फॉर अ ये वाला प्लेसमेंट के लिए आप कोशिश करो। ठीक है, ठीक है दिस इज वन ऑप्शन। सर। नहीं पर होगा, हाँ हाँ, बताओ। सर बोलिए आप बोलिए। नहीं नहीं, बस क्वेश्चन इतना था ही है। बाद में पूछूं। नेक्स्ट, अगर ये नहीं होगा तो एमटेक के लिए आप ट्राई करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ जॉब डायरेक्टली गो फॉर एमटेक ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। एमटेक करते करते आप गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करो। एमटेक करने का एक एडवांटेज है आपके पास, 2 साल एमटेक करोगे, 2 साल एमटेक करोगे, तो 2 साल के बाद अच्छे कॉलेज से करोगे तो आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। वर्स्ट कंडीशन प्लेसमेंट भी नहीं होगा
तो आपका गवर्नमेंट जॉब का भी निकालना, पीजी का प्रिपरेशन भी करना है, तो इन 2 साल में आप उसका प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो साथ में। सो दैट ना आपका प्रिपरेशन भी हो रहा है एक साइड से। तो 2 साल का प्रिपरेशन हो गया। आपका एमटेक होने के बाद आप उस वाला एग्जाम को प्रिपेयर कर, उस वाला एग्जाम आप दे सकते हो। एंड मान लो वो एग्जाम भी नहीं हो रहा है और आपने अच्छे परफॉर्म किया अपने एमटेक में, अगर आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है, देन ऑल्सो इट इज, लाइफ इज सेटल्ड आपका। यस सर। हाँ। सर लाइक अगर मेरे को करियर प्रोग्रेशन जानना था, ये सब सिविल का प्राइवेट सेक्टर में कैसे करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है करियर प्रोग्रेशन मतलब, प्रोग्रेशन, करियर प्रोग्रेशन सर? मतलब, लाइक हाँ, मतलब ग्रोथ कैसा है सर? से ग्रोथ इज देयर। मुझे अभी ना जियो टेक्निकल आई डोंट हैव मच आइडिया, बिकॉज मैंने एमटेक स्ट्रक्चर से किया था, सो आई हैव नो मच आइडिया अबाउट जियो टेक्निकल वाला। बट आई टेल यू, अगर आप सर अच्छ नोट हाँ। जियो टेक्निकल का नहीं सर, जिससे कॉलेज का जन जो प्लेसमेंट आ रहा है वो सब में अगर ले लिया। हाँ, हाँ जनरल सर। हाँ। तो फिर आगे क्या, एक आगे इट्स गुड यार, अगर आपको इनिशियली दे विल बी ट्रीटिंग एज अ जीटी, दैट इज ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। ठीक है, जीटी, ग्रेजुएट यस ट्रेनी इंजीनियर, जहाँ पे लेट्स से आपके केस में अगर 5, 5.5, 6 लाख का भी पैकेज मिलेगा, आफ्टर 1 to 2 year ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर अ बेटर कंपनीज, जहाँ पे लेट्स से आपको वहां से लेट्स से एक 6.5 से लेट्स से 7.5, 8 लाख का पैकेज मिलेगा। सो यूल हैव अ गुड ग्रोथ ऑल्सो, गुड लाइफ ऑल्सो। ओनली द थिंग इज आपको थोड़ा नॉलेज अपग्रेड करके अच्छे अच्छे कंपनीज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट। बाकी यू डोंट सी, यू विल नॉट कंपेयर योर सैलरी विद आईटी पीपल। ठीक है, दैट यू शुड नेवर डू। अगर आप, इफ यू ट्राई टू डू दैट, यू कैनॉट रीच टू दैट लेवल, क्योंकि आईटी लोगों को होता क्या, उनका जो प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं बाहर वाले कंट्री से मिलते हैं, तो उनको जो पैसा आता है वो डॉलर्स में आता है। तो यस देन जो कन्वर्शन होता है तब जाके आपके आईटी वाले फ्रेंड्स सब 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20, 25 लाख का पैकेज ले, बट अगेन सारे लोगों को उतना पैकेज नहीं मिलता है। आईटी में भी ऑन एवरेज अभी इन्फोसिस और ये सारे लोग भी 3.5, 4 लाख का ही पैकेज देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो लोग आपको 8, 9, 10, 11 लाख, 12 लाख का पैकेज मिलता है, लेट्स से विद 1 ईयर, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और somebody फ्रेशर ऑल्सो गेट। सो आपका एक्सपेक्टेशन वहां पे इन सिविल इट्स लिटिल डिफिकल्ट, उस लेवल पे नहीं होता है। सिविल में थोड़ा टाइम लगता है वहां पे जाने के लिए। सो दैट इज हाउ इट इज। सो इफ एक्सपेक्टिंग कि मैं अभी स्टार्टिंग में 6 लाख, 6.5 लाख रुपए से स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली अभी जो कंपनी आपके कॉलेज में आए थे ना, दे ऑल कैन हेल्प यू टू गो टू दैट लेवल, नॉट अ प्रॉब्लम। सर। लाइक एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने इंटर्नशिप जब किया था, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, हाँ। सो मैंने सीपीडब्ल्यूडी में किया था। तो लाइक उधर का जो एज एज वगैरह थे, तो वो लोग मतलब उस टाइम बोल रहे थे कि आपको गवर्नमेंट में ही आना चाहिए क्योंकि प्राइवेट में बहुत वो है, हेक्टिक है वगैरह। उसके बाद मैं जब प्राइवेट का उन लोग से बात किया तो वो लोग भी बोला कि नहीं, आप गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करो क्योंकि इधर अभी कंडीशंस ठीक नहीं है, ऐसा बोला था। हम्म। तो सी, वही सब के चक्कर में मतलब अप्लाई नहीं किया मैंने उस टाइम। अभी लाइक फील हो रहा है कि कर देना चाहिए था। yeah, see, it all depends on the person. So if you're someone who wants a easy kind of life, जिसको आराम से, जैसे मान लो सुबह 9 बजे जाना है, शाम में 6, 6:30, 7:30 को लौट के घर आना है, एंड आपको संडे को भी छुट्टी चाहिए, एंड इफ यू वांट अ इजी काइंड ऑफ लाइफ चाहिए, एक पीपल गो फॉर गवर्नमेंट जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ वो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्टेबल रहेगा, कोई जल्दी आपको नहीं निकालेगा, एंड पैसा आपको ऊपर से भी पैसा आएगा, अंदर से भी पैसा आएगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन पीपल गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। ठीक है, प्रेशर आपको दोनों में रहेगा, बट ऑफ कोर्स प्राइवेट में इट हैज इट्स ओन एडवांटेज, तो वहां पे प्रेशर कभी भी ज्यादा ही होता है प्राइवेट वाले में। एंड प्राइवेट वाले में देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, पता नहीं कब कौन निकालेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है यूजुअली, कंपेयर टू द आईटी एंड ऑल। आईटी में आपने देखा होगा हर मान लो 2, 3 महीने में बहुत सारे ले ऑफ्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, अगर आप बहुत खराब कंपनी में काम करोगे तो अलग चीज है, बट इन द गुड कंपनी आपको डायरेक्टली निकाला नहीं जाता है। ठीक है, दैट्स द वन थिंग। सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि हाँ मेरे को आराम से लाइफ चाहिए एंड ऑल, देन गवर्नमेंट जॉब इज बेटर। बट काम तो सारे में आपको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट में भी करना है, प्राइवेट में भी करना है। बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड ऑल, ऑफकोर्स वो प्राइवेट में आपको ज्यादा लर्निंग होता है कंपेयर टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, बट मैक्सिमम जो लर्निंग्स होते हैं एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट द प्राइवेट ओनली। अगर देखो अभी हाई राइज बिल्डिंग सब बन रहे हैं, आपको पता है ना, हाई राइज बिल्डिंग है, यस सर। माइवान, अलूफॉर्म एंड ऑल, ये सब कौन करते हैं, ऑल दिस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स?
ऑफ कोर्स ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओनली आर डूइंग, गवर्नमेंट वाले कोई तो भी, गवर्नमेंट वाले कितने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बताओ, G+2 G+3 G+4 टाइप तक की बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स बनते, ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी बनाते हैं, नॉट टेलिंग कि नहीं बनाते। अभी जो जो सेंट्रल विस्ता का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी CPW लोगों ने बनाया था, एंड उसके पर उसमें चैलेंजेस बहुत मिल जाते हैं आपको। अगर आपको PRO में एंड ऑल जॉब मिलेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, सो दैट इज ऑल गुड एक्सपोजर, आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं मिलेगा, बट जनरली स्पीकिंग प्राइवेट में आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। नए नए जो टेक्नोलॉजी सब आते हैं वो आपको प्राइवेट में ज्यादा मिलता है कंपेयर टू द गवर्नमेंट। दैट डजंट मीन दैट गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, बट इट्स टोटली अप टू यू इफ यू समवन की नहीं, आई वांट आराम से काइंड ऑफ लाइफ, वैसे आराम से काइंड ऑफ लाइफ मतलब सैलरी भी मिलेगा, स्टेबल जॉब भी मिलेगा, लाइफ भी रहेगा, गवर्नमेंट जॉब इज बेटर। ओके सर। सो सर लाइक अगर मैं मतलब ड्रॉप देके एक साल प्रिपेयर भी करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो लाइक प्राइवेट में जाने का चांसेस रहता है या नहीं? क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं रहेगा, फर्स्ट यू टेल मी क्यों नहीं रहेगा। सर नहीं, लाइक एक दो साल अगर प्रिपेयर किया, स्किल्स भी तो कुछ डेवलप नहीं होगा ना सर, मतलब ठीक है। अभी ओके। तो। ओके जस्ट 1 मिनट, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा। यस सर। ये बंदे ने 2020 में बीटेक किया था, इस बंदे ने, ठीक है। 4 साल का गैप है, 2024 में गया था जॉब करने के लिए, चार, इसका खुद खुद का एक फुटबॉल एकेडमी था उसमें बिजी था, तो इसको कॉन्ट्रैक्टर बना था, इसने 4 साल का गैप दिया, कुछ भी नहीं किया 4 साल में, 4 साल के बाद ही वेंट फॉर इंटरव्यू एंड ही गॉट सिलेक्टेड, उसने मेरा कोर्स लिया था एंड ही गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। सो यस सर। स्किल आपका गैप एंड ऑल कुछ भी मैटर नहीं करेगा, ठीक है। ये सब दिन चले गए, वो सब लेट से 10 15 20 साल पहले सब गैप होता तो कंपनी वाले नहीं लेते, आजकल कंपनी वालों को दो चीज चाहिए, आगे वाले बंदे के पास स्किल्स होना चाहिए एंड ही शुड बी ईगर टू लर्न। अगर आपके पास वो है, यू कैन गेट सिलेक्टेड इन द प्राइवेट वाला जॉब। आप 1 साल का गैप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल के गैप लेने के बाद मान लो आपसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, मेरे पास कोर्सेस है ना, मैं कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट करूंगा जो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे, वहां से करो, वहां से स्किल भी गेन होगा, वहां से तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो जाएगा, यू कैन एंटर इनटू अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। एक ऑप्शन। अगर आपको प्राइवेट में नहीं जाना तो फिर आप एमटेक करने के लिए कोशिश करो। अगर गेट और एक गेट एग्जाम नहीं निकल रहा है आपका, तो आप डायरेक्टली प्राइवेट वाले में एडमिशन्स ले लो जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है। नहीं सर, मतलब गेट गेट मतलब क्वालिफाई हो जाने से भी मेरा जो कॉलेज है उसमें एमटेक हो जाता है, और स्टेट टीयर 3 कॉलेज है स्टेट का, हाँ स्टेट गवर्नमेंट का है सर। तो ठीक उधर है। से भी कर सकता हूँ, उधर एनआईटीज वगैरह नहीं मिला नहीं क्वेश्चन अब क्वेश्चन तो। पूछ रहे हैं क्या मेरे को। नहीं सर, मतलब मैं सोच रहा था कि लाइक अगर एनआईटीज वगैरह नहीं मिला तो क्या मैं एमटेक के साथ भी प्रिपेयर कर सकता हूँ ये एजे वगैरह के लिए? NIT अगर नहीं मिला तो। मतलब अगर मतलब एमटेक में एडमिशन ले लिया हाँ। मैंने, हाँ। हाँ, तो साइड बाय साइड प्रिपेयर किया जा सकता है क्या सर वो? या यू यू कैन प्रिपेयर ना यार, देखो आपका क्लासेस लेट जे। से सुबह 9 बजे को स्टार्ट होके शाम के 2 4 5 बजे तक क्लासेस होते हैं। क्लासेस होने के बाद शाम के टाइम तो वैसे भी आप फ्री रहोगे, ये क्या 1.5 घंटे वैसे भी फ्री हो जाओगे आप, ठीक है। वहां पे आप अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, वही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तो 2 साल आपके पास रहेगा। तो अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी करोगे तो 2 साल इस काफी है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन के लिए। आपका एक साइड एमटेक भी हो रहा है, दूसरा साइड आपका गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी हो रहा है। वर्स्ट कंडीशन, अगर एग्जाम नहीं निकलेगा आपका गवर्नमेंट का, नो प्रॉब्लम, कॉलेज में आप अच्छा ही पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, प्लस प्लेसमेंट भी आएगा, अगर प्लेसमेंट भी हो जाएगा तब भी अगर आपको 6 6.5 7 8 लाख का पैकेज मिलेगा, फिनिश, और क्या चाहिए आपको। फिर जॉब मिलने के बाद भी अगर आपको इतना पैशन है गवर्नमेंट जॉब में, तब भी अगेन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको 30 साल तक एज है, आपका एज कितना है अभी, 22 साल है अभी, यस सर। और भी 8 साल का टाइम है आपके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर AJE का है तो अभी आपको 35 ईयर्स तक आपको अलाउ किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट में, बट प्राइवेट यस में वो सर। प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए फोकस मोर ऑन गेटिंग अ जॉब, गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। वर्स्ट कंडीशन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, प्राइवेट में घुस जाओ, along with that keep on studying and keep on applying for the exam, so that एक साइड आपका कैश फ्लो आ रहा है, एक साइड आपका सैलरी आ रहा है, आप इतना अगर 2 2 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे कहीं ना कहीं एग्जाम आप निकाल सकते हो गवर्नमेंट का, सिंपल। यस लोग उल्टा करते, लोग 7 8 साल गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लगा देते,
फिर वो प्राइवेट में आने के लिए कोशिश करेंगे। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट्स वेरी डिफिकल्ट मिलना। क्योंकि तब उसको 7 साल अगर उसने प्राइवेट में काम किया तब तो एटलीस्ट वो 70, 75, 80 थाउजेंड सैलरी तक तो जाता है। इधर स्टार्टिंग कोई आपको 75, 80 थाउजेंड का सैलरी नहीं देगा, वो अगेन 15, 18, 20, 22, 25 हजार की सैलरी में स्टार्ट करेगा। तब तक उसका एज भी हो चुका है वहां पे। यस। तो आपको उल्टा करना है। तो ऑलवेज डूइंग एमटेक एंड प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब इज अ बेटर ऑप्शन। इससे आप दोनों चीज कर रहे हो। इधर एमटेक भी खत्म हो रहा है, उधर से प्लेसमेंट हो गया तो वेल एंड गुड। नहीं होगा तो इधर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन हो रहा है, तो उसके साथ आप 1 साल से तो और ट्राई करो गवर्नमेंट जॉब के लिए, ट्राई, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो सर मैं मतलब अभी कॉलेज प्लेसमेंट में बैठना चाहिए ना सर? या ट्राई टू डू दैट, क्योंकि अगर अच्छे कंपनी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे एल एंड ऑल, उसमें बीटेक में लेते हैं हम्म। आपको। और कभी कभी हम्म। एल का ही एमटेक प्रोग्राम आता है, वही लोग आपको फंड करते हैं। अगर आपने 1 या 1.5 2 साल आपने एल में काम किया, हाँ ये सर, 1.5 साल यस किया। यस। 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 तो वही लोग फंड करेंगे यस। आपको। हाँ। तो फिर हो गया ना, आपका पूरा काम हो गया ना। बीटेक के साथ जॉब मिल गया, अच्छे कंपनी में जॉब मिल गया। ऊपर से उन्हीं लोग ने तो मैं एमटेक कराया, तो एमटेक का भी सपना पूरा हो गया। फिर एमटेक करने के बाद वो लोग बॉन्ड लिख लेते कि 1.5 2 साल हमारे पास काम करना, तो काम करो, फिर यू कैन अप्लाई फॉर अदर जॉब्स। एंड जब आप एमटेक करने जाते हो, उसके साथ साथ इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब, पर उससे नहीं होगा, क्योंकि ना आपको इन्हीं लोगों ने फंडिंग किया, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड जो लिखा होता है कि आपको आके 2 साल काम करना है, दैट यू टू डू। नहीं तो उनको पैसा देके जॉब छोड़ना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट जॉब निकल जाता है तो आपका। यस सर। हाँ, तो यू शुड हैव सिट फॉर दोज कैंपस प्लेसमेंट। बट एनी हाउ, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा नसीब में जो लिखेगा वही होने वाला है। सो अभी जो आने वाले एग्जाम्स है ना, जाने वाले जो कैंपस है उसमें आप अप्लाई करो। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, फिर क्या पूछना है? सर हो गया सर। इतना नहीं ही है पूछना ना? सर। सो हाँ सर। व्हाट यू डू इज, सी आपको गेट में बहुत व्हाट इज दैट एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ओबीसी से हो। तो डेफिनेटली वो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा आपको, जितना जितना जनरल वाले बंदे को लगाना है उतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो वो एक एडवांटेज है आपके पास। तो ट्राई टू अप्लाई फॉर द कंपनीज ऑल्सो। कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। ट्राई टू डू एमटेक फ्रॉम अ गुड एनआईटी और आईआईटी जहाँ पे प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एंड ऑल्सो क्योंकि आपका इंटरेस्ट जियो टेक्निकल में है, ट्राई टू अप्लाई फॉर दोज कंपनीज जहाँ पे जियो टेक्निकल के अच्छे कंपनीज आते हैं प्लेसमेंट के लिए। ठीक है? ठीक। आपको आईआईटी अगर सर मद्रास एंड मिल सकता है क्या? आईआईटी मद्रास एंड ऑल, मुझे आइडिया नहीं यहाँ पे क्या कट ऑफ है। नहीं सर। सर अच्छा, नहीं मिल। मतलब एनआईटी सिलचर वगैरह मिल सकता है सर? ओके, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि ये देखो जियो टेक्निकल में 16 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था आईआईटी मद्रास में। ऑल दिस आर द प्लेसमेंट हम्म। रिकॉर्ड। एवरेज पैकेज 16 लाख का है वहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज, ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, हाईएस्ट पैकेज 30 लाख का है। सो दैट इज हाउ इट इज। बट आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द कंपनीज इन द जियो टेक्निकल। पर एक चीज याद रखना, एमटेक उसी में करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हम्म। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट, इफ यू हैव पैशन फॉर द जियो टेक्निकल एंड ऑल, डेफिनेटली जियो टेक्निकल में करो। अगर आपका इंटरेस्ट स्ट्रक्चर्स में तो स्ट्रक्चर्स में करो। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, डू इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन में तो ट्रांसपोर्टेशन में करना, क्योंकि इन यस फ्यूचर सर। अगर सर, सर आपका जो, लाइक अगर हाँ, मतलब अगर अच्छे कॉलेजेस नहीं मिला तो क्या मैं स्टेट के कॉलेजेस से कर सकता हूँ एमटेक इन करना दैट वर्थ केस इट होगा फिर? लुक फॉर अ कॉलेज जिसका प्लेसमेंट अच्छा है। तो अल्टीमेटली एमटेक क्यों करना है? नहीं सर स्टेट। ओनली फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जो सीखना है वो आपको, लेट्स से मेरे कोर्सेज में या किसी और के कोर्स में लेके ही सीखना है, बिकॉज कॉलेज इज नॉट गोइंग टू टीच यू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। आजकल फॉर एग्जांपल, यस आजकल हमारा जो हाई राइज बिल्डिंग सब है वो माई वन का चलता है। वी हैव माई वन, वी हैव जंप फॉर्म फॉर्म वर्क एंड ऑल। ये सब हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इवन तुम आईआईटी से भी करो तो वहां पे भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सो व्हाट इज इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, कॉलेज वाले का सिलेबस यहाँ पे। तो दिस गैप यू कैन नेवर फिक्स। ठीक है? अब एडवांटेज क्या है एमटेक करने का, इज ओनली फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स मनी। नॉलेज तो आप कभी लाइफ में सीखोगे, मतलब नॉलेज इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है? यस। पर अल्टीमेटली पैसा चाहिए ना।
तो वो लाइक 6.5 लाख, साढ़े हम्म, सात 8 लाख का पैकेज आपको एनआईटी आईआईटी और अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस से मिलेंगे जिनके प्लेसमेंट्स अच्छे है। इन दैट आई हैव शोन यू दिस आईआईटी मद्रास का एक मैंने आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखा दिया। मेरा स्क्रीन दिख रहा है। इन द सेम वे आपको एस वी एनआईटी सूरत, सूरत में है ना, एनआईटी सूरत में एनआईटी जो है, हम्म, वहां पे भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। तो इससे सबको कॉलेज ढूंढना पड़ेगा जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, बस और कुछ नहीं। बाकी तुम फैकल्टी सब छोड़ दो, वो सब आजकल आपको एनआईटी, आजकल आपको यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, आपको लिंक्डइन में अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जिनसे आप कनेक्ट करके नॉलेज को गेन कर सकते हो, आपको एनपीटीएल के कोर्सेस मिलेंगे। ये समझ में सर। आ रहा है ना? उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आज के जमाने में, सब हम्म, कुछ आपको यूट्यूब है। और आप लिंक्डइन में जाओ, कोई जो भी डाउट है किसी के फैकल्टी से, मतलब कोई भी बंदा है लिंक्डइन में जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस, उससे आप बात करके भी नॉलेज गेन कर सकते हो। सो नाउ यू शुड नॉट लुक फॉर अ कॉलेज फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड लुक फॉर अ कॉलेज फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस कॉलेज एंड दिस कंपनीज लाइक लेट्स से टाटा, डीएलएफ, एएसपी एंड ऑल, ये अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। जैसे अभी देखो ये वाला मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना, आई थिंक दिस गाई, 1 मिनट, हाँ, ये वाला बंदा, इसने 2022 में इसने ये किया था, बीटेक किया। इसने 2 साल गेट का प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ इसका गेट का। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो? हाँ हेलो? सर, आपका ऑडिबल आवाज कट रहा है सर, आवाज। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? हाँ, अब मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है ना? ये सर। हाँ ठीक है। आपने जो बोला आपका केएसी इंटरनेशनल जो आपके कॉलेज में आए थे, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है जिसने 2022 में इसने बीटेक फिनिश किया। इसने 2 साल गेट का हम्म, प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ इसका शायद। फिर इसने निकमार पुणे में इसने कंस्ट्रक्शन एमबीए किया, एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कुछ किया। उसको 8 लाख का पैकेज मिला है। सो यू शुड लुक फॉर अ कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बस और कुछ नहीं। बाकी नॉलेज सब हमारे पास कोर्स है, अगर मेरे पास नहीं मैं दूसरे जगह पे आपको सजेस्ट करूंगा, वो सब हो जाएगा। बस मेन थिंग इज ऐसे कॉलेज से करो जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है। तो सर अगर गेट अगर क्लियर नहीं होता अच्छा मार्क्स से, तो एमटेक नहीं करना चाहिए सर? एमटेक, अगेन अगेन प्रॉब्लम इज क्या है ना, तो सर फिर लाइक, आपका सर मैं आपका सोच रहा हूँ, हाँ, बताओ। लाइक अगर गेट एक अच्छे से कॉलेज नहीं मिला गेट से, तो मैं सोच रहा था कि एक साल ऑफलाइन कोचिंग लेके एसएससी जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर करूंगा, सोचा था। वो भी आप कर सकते हो। आपका अभी एज कितना है? 22 साल है ना? जी सर। आप वो भी कर सकते हो, 1 साल आप कोचिंग लेके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से हो जाएगा, मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, वो भी आप कर सकते हो 1 साल आप कोचिंग लेके। अदरवाइज यू कैन टेक 1 साल का ब्रेक, जिसमें आप गेट का कोचिंग लेके गेट एग्जाम क्लियर करके एमटेक में एडमिशन लोगे, ताकि एमटेक के साथ साथ तुम देखो गवर्नमेंट जॉब का जो कोचिंग है वो आप ऑनलाइन में भी ले सकते हो, ऑफलाइन जाने की हम्म, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। सही है ना? अगर आपने 1 साल ट्रेनिंग लिया, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, जैसे आपने अच्छे से ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया आपने, और अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं निकलेगा अगले 2 से 3 साल, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 3 साल का गैप हो चुका है आपका। सही है ना? इंस्टेड ऑफ दिस, आप गेट का कोचिंग ले लो, गेट से आप एमटेक निकालो अच्छे कॉलेज से, ताकि 2 साल के अंदर आपके पास एमटेक का भी डिग्री हो जाएगा। एंड वो 2 साल में आप ऑनलाइन में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन का भी ट्रेनिंग ले लो, कॉलेज के साथ साथ तुम इसका ट्रेनिंग भी करो गवर्नमेंट जॉब का। सो 2 साल के बाद यू हैव टू अपॉर्चुनिटीज, वन इज टू द कॉलेज विल गेट अ प्लेसमेंट। इफ दैट डजेंट हैपन, यहाँ पे 2 साल का मेहनत है गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब निकालोगे। वर्स्ट कंडीशन वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मान लो एमटेक करने के बाद भी अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एमटेक करने के बाद भी आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और 2 साल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा है, देन यू शुड लुक फॉर सम कंपनीज। बट ओनली द थिंग इज, मैं आपको एमटेक इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ नहीं। आप बीटेक के बाद भी जॉब करो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। पर ये जो 5 लाख 6 लाख का सब पैकेज ऑफ कैंपस में कोई कंपनी नहीं देते, आप वो प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। आपने बोला कि ना सर मेरे को अगर एमटेक नहीं करना है तो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप कर सकते हो। बट तब मुझे ये नहीं बोलना कि सर मेरे को 5 लाख 6 लाख का पैकेज चाहिए। दैट विल नॉट हैपन, वो रेयर रेयर कंडीशन। अनलेस अनलेस आपके पास कोई रेफरेंस है कोई कंपनी वालों के साथ या ऐसा कुछ है, अदरवाइज जनरल ट्रेंड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर ऑफलाइन इज दैट
20 से 25 हजार का, 20 से 30 हजार आपको आना एवरेज मिल जाता है सैलरी ऑफ कैंपस में। एंड लेट्स से एमटेक करने के बाद भी अगर आपका कॉलेज का प्लेसमेंट, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है पर आपके पास अच्छा नॉलेज है, तब भी यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड अराउंड 25 से 35 के बीच में। सर फिर तो प्राइवेट आईआईटी वगैरह का तो टैग होगा, तो प्राइवेट में भी फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना सर, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में? प्राइवेट कॉलेजेस के लिए? मतलब सर अगर एमटेक कर लिया, हमें आईआईटी वगैरह से प्लेसमेंट ना भी हुआ तो फैकल्टी के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो बहुत सारे ले लेते हैं मतलब। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स क्यों लेंगे आपको फिर? Actually, मतलब प्राइवेट 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 कंपनीज आप बता कॉलेज। रहे हो? नहीं नहीं, नहीं सर, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोल रहा हूँ सर। मैं समझा नहीं। नहीं, अगर आपने लाइक एमटेक टीचर, एज ए टीचर, एज अ एज ए एज ए टीचर वो लोग ले लेते हैं ना सर। टीचिंग के लिए, आपको टीचिंग में जाना है क्या? नहीं नहीं सर, बोल रहा हूँ मतलब अगर एमटेक आईआईटी वगैरह से किया, अगर प्लेसमेंट भी नहीं हुआ तो? यस, बट व्हाट इज द पॉइंट इन गोइंग फॉर टीचिंग? टीचिंग में आगे ग्रोथ तभी होगा जब तुम्हारे पास पीएचडी आएगा। Yes. अगर आप देखो टीचिंग में, अगर आपको टीचिंग में पैशन है नहीं है, डोंट गो, आप बच्चों का जिंदगी खराब करोगे। टीचिंग में अगर आपको पैशन नहीं है, इफ यू हैव नो एम फॉर पीएचडी, डेफिनेटली डोंट गो फॉर टीचिंग जॉब, यू विल नेवर सस्टेन इन द टीचिंग जॉब। ठीक है? टीचिंग में वही Yes. लोग सस्टेन करते हैं जिनको टीचिंग अच्छा लगता है, जिनको पीएचडी करना है। ठीक है? सो टीचिंग में नहीं जाना, आप प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओनली द थिंग इज आपको स्किल्स गेन करना पड़ेगा। एक्चुअली द प्रॉब्लम क्या है ना पूरा, ये जो, अगेन ये जो कंपनीज आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ऑल दिस कंपनी, ये आपको कभी ऑफ कैंपस में बुलाएंगे भी नहीं, ऐसे वाले कंपनीज। ये जो सैलरी आपको दिख रहा है ना, ये जो सैलरी, इतने बड़े बड़े सैलरी जो दिख रहे हैं ना, ये सारी चीज, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन इन ऑफ कैंपस। तुम्हारा कॉलेज से नहीं होगा तो ये सैलरी कभी नहीं मिलेगा, मतलब इनिशियल स्टेज में तो नहीं मिलेगा। एंड ये जो कंपनी जॉब मिलना है, डीएलएफ, टाटा, गोदरेज एंड ऑल, ऑफ कैंपस, मतलब फॉर अ फ्रेशर वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे। वो तभी एंटरटेन करेंगे जब आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तभी जाके आपको एंटरटेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई गिव वन स्मॉल एग्जाम्पल, ये जो एएसबीएल कंपनी है ना, ये यार तुम Yes, sir. कॉलेज से रिक्रूट करेगा डायरेक्टली, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगे जो फ्रेशर्स है, अच्छे कॉलेज, जैसे आपके कॉलेज अभी आसाम है, एनआईटी है। अगर इधर नहीं आएंगे, वो ऑफ कैंपस में आएंगे। ऑफ कैंपस में ये देखा ना, यहाँ पे देखो, ऑफ कैंपस में इसका रिक्वायरमेंट ही अलग है। सेम कंपनी एएसबीएल, क्या पूछ रही है इस बार? एई, जेई और ए एग्जीक्यूशन इंजीनियर, क्या पूछा उसने डायरेक्टली? 1 से 5 साल। Experience, sir. हाँ, वो पूछेगा। तो दैट इज अ डिफरेंस। तो फ्रेशर्स को कभी एंटरटेन नहीं करेंगे ऐसे बड़े कंपनीज। बट अगेन मान लो तुम्हारा लक अच्छा है, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस है, समटाइम्स दैट हैपन, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट ये सब थोड़ा रेयर कंडीशन है और कुछ नहीं। अगर अगर होना है तो कैसे भी होगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होता है। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट इन द इंडस्ट्री। बट वर्स्ट कंडीशन कुछ भी नहीं होगा, आप किसी लिंक्डइन से किसी से कनेक्ट करो, या मान लो उस टाइम पे कोई उन्होंने ऑफ कैंपस सिलेक्शन में आ गए कुछ कंपनी, तुम्हारा नसीब अच्छा था तो वहां से भी हो सकता है। सर और हम्म। सर ऑन कैंपस जो कंपनीज आ रही हैं सर, वो लाइक किस बेसिस पे रिक्रूट करते हैं जनरली? फर्स्ट इज क्या फर्स्ट देखते हैं मतलब फर्स्ट कैंडिडेट? क्राइटेरिया इज मार्क्स। बहुत सारे कंपनीज जब आते हैं सीधा सीधा बोल देंगे, जिस बंदे का 8 सीजीपीए, 8.5 सीजीपीए है या 9 है, जो भी होगा, वो फर्स्ट फिल्टर होगा। ठीक है? सर मे बी शायद एनसीसी आएगा नेक्स्ट कंपनी, तो ठीक है। एनसीसी। ठीक है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका सीजीपीए कितना है। तो कभी कभी एलएनटी क्या करते हैं, जो आज की 8 सीजीपीए वाला बंदा चाहिए, जिसका भी 7.5 है, वो बैठ नहीं सकते इंटरव्यू के लिए। तो दैट इज अ फर्स्ट क्राइटेरिया फिल्टर फिल्टर करने का। सेकेंड क्राइटेरिया नो डिपेंड बैकलॉग करेगा, रहना इस वजह से। या बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। वो भी ऑफ कैंपस में बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि मेरे को बैकलॉग वाला बंदा नहीं चाहिए। ठीक है? फाइन। सेकेंड क्राइटेरिया होगा, वो लोग रिटन एग्जाम करेंगे फर्स्ट, उसमें आपका एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एंड कुछ सिविल के रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस आपको देंगे। आप उसमें पास हो जाओगे, फिर वो आपको ग्रुप डिस्कशन में बुलाएंगे, जीडी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आप अगर आप पास हो जाओगे, फिर आप जाओगे एचआर, या आप जाओगे टेक्निकल राउंड पे। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। इंटरव्यू, इंटरव्यू में लाइक किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, जब आप कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, वो आपको इंडस्ट्री लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। वो आपको फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक साइट इंजीनियर का जॉब के लिए आप जा रहे हो, वो आपको बीबीएस करना आता है, ड्राइंग करना आता है, ये सब कुछ भी नहीं पूछने वाला है।
वो बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछेगा आपका इंजीनियरिंग लेवल से, वो पूछ सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आपने बोला कि मेरे को कंक्रीट टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा कि बॉक्स कंपाउंड क्या है, सीमेंट क्या है, कंक्रीट क्या है, वर्केबिलिटी क्या है, एडमिक्सचर्स क्या है। ठीक है, ये सब कुछ पूछने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपने वो बता दिया, फिर वो पूछेगा चलो बीएमसीटी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बोलोगे मेरे को स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, तो आपको इस तरह से एक फ्रेम देगा। ओके, एक फ्रेम देगा और बोलेगा इसका बेंडिंग मोमेंट आएगा, 1 मिनट। अगर आप बोलोगे स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो लगाएगा ऐसे एक बीम डालेगा, लो ये वाला एक फ्रेम है, इसके ऊपर एक यूडीएल आ रहा है, आपने जो कॉलेज में किया था फिक्स सपोर्ट है, इधर भी फिक्स है, इसका बीएमडी बना के दिखा, वो सब पूछेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप बोलोगे, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहेगा वो पूछेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आस्क यू सम जनरल क्वेश्चंस कि आपको सिविल में क्यों आगे बढ़ना है, आपके क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स, आपने सिविल को क्यों लिया। तो नॉर्मल क्वेश्चंस दे आस्क यू। एंड ऑफ कोर्स दे मे आस्क यू फ्यू टेक्निकल क्वेश्चंस कि कवर ब्लॉक क्या होता है, बट यूजुअली कॉलेज वाले प्लेसमेंट्स में ये सब नहीं पूछा जाता है। अगर आपका कॉलेज में नहीं होगा, वो डायरेक्टली जाएगा ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में उसको ऐसा रेडीमेड बंदा चाहिए जो कंस्ट्रक्शन साइट में फर्स्ट डे पे काम करा सकते हैं। आपके केस में क्या होता है, मेरा वॉइस आ रहा है ना? ये सर। आपके केस में क्या होता है कि आपको उनको ऐसा बंदा चाहिए जिसका टेक्निकल स्किल्स अच्छा है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, एंड जिसका टेक्निकल स्किल्स अच्छा है। टेक्निकल मतलब टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग का स्किल चाहिए उनको, ऐसा तेज बंदा चाहिए कंपनी वालों को। बाकी तुम्हें जो ट्रेन करना है, उनके पास 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का ट्रेनिंग होता है। दैट इज वाई दे गिव यू जीटी, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन दिया जाता है। फिर आपको 1 साल में आपको ट्रेनिंग दिया जाए, पूरे डिपार्टमेंट में डालेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप साइट से स्टार्ट करोगे, आपको साइट एग्जीक्यूशन में 3 महीने का काम, क्यूए किसी में 3 महीने का काम, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में, बिल्डिंग में, सब आपको हर 3 3 महीने में अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल के आपको 1 साल तक वो ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। ऑफ कैंपस में प्रॉब्लम क्या है, उनको ऑन अ वेरी फर्स्ट डे उनको ऐसा बंदा चाहिए जो सारे काम करा सकता है। उनको रेडीमेड बंदा चाहिए, वो उनके पास ट्रेनिंग सब करने के लिए टाइम नहीं है। तो इन दैट केस ऑफ कैंपस में जो क्वेश्चन आएगा बीबीएस के ऊपर, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन, बिल्डिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आईएस कोड, वो तुम्हें बीबीएस करना आता है नहीं, ये सब कुछ पूछेंगे वहां पे। बट ऑन कैंपस इंटरव्यू में ये सारे चीज नहीं पूछेंगे। दे आस्क ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ओनली, स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी, सॉइल, बीएमसीटी एंड ऑल। यस ठीक है, हाँ। 3 मिनट बचा है मेरे मिनट, और क्या पूछना है आपको? सर। सर तो मुझे लाइक अभी प्लेसमेंट में बैठना चाहिए और गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए ना सर? फाइनली लाइक आप देखो, समरी तो वही निकल। दोनों एडवांटेज हैं। अगर आप प्लेसमेंट से बैठ के अच्छे कंपनी में जा सकते हो, बेटर गो फॉर इट। क्योंकि करने देखो, अल्टीमेटली आपको गेट क्यों का, आप बस सिंपल लॉजिक लगाओ। आपको गेट क्यों करना है? क्योंकि आपको एमटेक जाना है। सही है ना? अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया अच्छे कंपनी में, और वही कंपनी अगर आपका एमटेक का फंडिंग करेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना पूरा। जैसे एल एन टी यूजुअली डज, मुझे बाकी कंपनी आई डोंट हैव एन आइडिया, बट एल एन टी डज दैट। इन द सेम वे, बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, तो आपको एमटेक करने के लिए वही लोग आपको टाइम देंगे कि 2 साल, आप वो फंड नहीं करेंगे कुछ कंपनी, पर वो आपको 2 साल का एलओपी देंगे, लॉस ऑफ पे करके बोलेंगे तो एमटेक करके आ जाओ दोबारा हमारे यहाँ पे। वो भी आप कर सकते हो। तो जो मेरा आपका जो प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन आपको प्लेसमेंट से मिल गया है ना। फिर आपको, आप प्लेसमेंट नहीं बैठोगे, आप गेट का प्रिपरेशन करोगे। गेट का प्रिपरेशन मान लो आपने किया, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, मान लो आपका अच्छे कॉलेज नहीं मिला, सो एवरीथिंग फिर प्रॉब्लम ही है ना। इससे अच्छा तुम प्लेसमेंट में बैठ के अच्छे कंपनी निकालोगे, अगर वो फंड करेगा कल, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है। अगर वो प्लेसमेंट फंड भी नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम, उस नॉलेज से तुम बोलोगे मेरे को 2 साल का एमटेक करना है, तो कुछ कंपनी आपको ये करते हैं, व्हाट इज दैट, दे मोटिवेट यू टू डू दैट ऑल्सो कैन बी डन। तो मान लो 1 साल जॉब करने के बाद भी तुम्हें मन लगेगा, तो फिर भी आप एमटेक के लिए अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम ना। ऐसे तुरंत, आपका एज कितना है, 22 साल का है। आप लाइफ में 25 साल, 24, 25 26 तक आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट मतलब मान लो 1 साल आपने गैप लिया, या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया, या कुछ भी करो, क्योंकि वो सब टाइम है आपको लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना। क्योंकि जो चीज आपको अच्छा लगता है, आई मे नॉट लाइक इट, जो चीज मुझे अच्छा लगता है, यू मे नॉट लाइक इट। सो एज लॉन्ग एज यू डोंट एक्सपेरिमेंट इट, सर हमें पता मतलब नहीं अभी चलेगा। वही प्राइवेट का बारे में पूछ रहा था कि आप बोल रहे थे ना कि एमटेक का अपॉर्चुनिटी है, तो
देते हैं हाँ। प्राइवेट हम्म, कंपनीज। ठीक है, वो बेटर ऑप्शन है आपके केस में। अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप गेट के लिए प्रिपेयर करके एमटेक का प्रिपरेशन करो, दैट ऑल्सो इज अ गुड प्रॉब्लम। डोंट स्पेंड 1 ईयर फॉर कोचिंग एंड, क्योंकि कोचिंग आपको ऑनलाइन में भी आप कर सकते हो ना। एंड उसका एक प्रॉब्लम है, मान लो आपने ऑफलाइन कोचिंग लिया, 1 साल किया, फिर उसके बाद आपको एग्जाम, देखो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन में प्रॉब्लम क्या है ना, देयर इज नो गारंटी वेदर यू विल गेट सिलेक्टेड और नॉट। आप कितना भी अच्छे से ट्रेनिंग ले लो, अच्छे से अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग ले लो, गारंटी नहीं है गवर्नमेंट जॉब का। सही है ना। बट वेर एज इन केस ऑफ गेट कोचिंग एंड ऑल, एटलीस्ट कुछ ना तो कुछ तो होगा आपका, चांसेस इज लिटिल मोर। अगर आपने अच्छे से नंबर लाया है तो एटलीस्ट एनआईटी आईआईटी में एटलीस्ट एडमिशन तो ले सकते हो आप। दैट ऑप्शन इज ऑल्सो गुड। देखो कुछ भी हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, यू डोंट हैव टू वरी, वी हैव ऑल द ऑप्शंस, ट्रेनिंग है, कोर्सेस है, नॉलेज के लिए है, लोग है, लिंक्डइन पे लोग है, कनेक्ट कर सकते हैं। सो इन टुडेज वर्ल्ड बस आपको, यू शुड हैव द हंगर टू लर्न। रेस्ट एवरीथिंग वी हैव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्लेसमेंट इफ यू वांट। नहीं तो लिंक्डइन में बहुत सारे लोग हैं जो आपको जॉब में हेल्प कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। एंड स्टार्टिंग में आपको बड़ा सैलरी नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट यू कैन टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस इन द इनिशियल डेज। वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट टू वर्स्ट तो कंडीशन सर, बता रहा हूँ। अगर तो मतलब अगर जॉब कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए सर गेट के लिए। हाँ वो आप देख लेना, वो आप देख सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन एनीथिंग इज ओके, इट्स टोटली अप टू यू। आप देख लो आपको जो फिजिबल लगेगा, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। इफ यू फील कि यू आर कंफर्टेबल विद ऑफलाइन ट्रेनिंग, गो फॉर ऑफलाइन एंड डू इट। बट इफ यू फील नहीं आई एम गुड एट स्टडीज, में ऑनलाइन में कर सकता हूँ, यू डू इट फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ना। सर। और सर LNT BS का एग्जाम देना चाहिए सर, LNT BS का एग्जाम। वो क्या होता है, वो एमटेक वाला? हाँ सर, वो हर साल होता है। आप दे दो, अगर सी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो करो, नो प्रॉब्लम, यू डू दैट, नो प्रॉब्लम। सर 2 इयर्स के लिए वो लोग आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एमटेक फंड करेंगे, और तो सर बॉन्ड होता है शायद मेरे, बॉन्ड कितने साल का है? मे बी 2 इयर्स और 3 इयर्स। ठीक है आप करो, बाकी जब कुछ अगर आपका सिलेक्शन होगा तो बता देना। मैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जो एलएनटी में काम करता है, लास्ट नेम एंड टेल, मुझे आइडिया नहीं है वो कैसा है, कैसा प्रोग्राम है। आपको जो जो कोशिश करना है आप कोशिश करो, फाइनल डिसीजन जब लेना है मुझे मैसेज करो, मुझे जो लोग पता है मैं उनसे बात करके आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि सब कुछ मुझे भी पता नहीं होता है, तो डेफिनेटली मैं किसी से पूछ के आपको बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है ना, इतना ही है ना? हाँ सर, डन है ना, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्व है ना। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, प्रिपेयर फॉर द ये वाला कॉलेज वाला प्लेसमेंट के लिए आप प्रिपेयर करो, ट्राई टू डू इट गुड सो दैट यू गेट अ गुड कंपनी। ठीक है, सो दैट आपका फर्स्ट जो प्रॉब्लम है कि जॉब मिलने का जो प्रॉब्लम है, सैलरी का प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट वहां से खत्म हो जाएगा। जॉब करते करते इफ यू फील कि नहीं मुझे और अपग्रेड करना है, मुझे एमटेक करना है, तो डेफिनेटली जॉब के साथ साथ यू कैन प्रिपेयर फॉर द ए वाला व्हाट इज दैट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं एमटेक। इफ नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर भी आप कर सकते हो, क्योंकि यू आर स्टिल 21 22। हाँ आई वॉज टेलिंग वन थिंग, वो जो एक्सपेरिमेंट वाला बात मैं बोल रहा था आपको कि लाइफ में आपको 22 साल, 23 साल, 24, वहां वहां तक मेरा कट हुआ था ना, तो अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज यू कैन एक्सपेरिमेंट इन योर लाइफ। ठीक है, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। और आपने मेरे को रिटर्न क्वेश्चन भी पूछा था कि वही ex- हो रहा है मतलब मेरे साथ। हाँ, आपने क्या एक्चुअली क्वेश्चन वही पूछा? हो रहा है कि लाइक समझ नहीं आ रहा कि, एक्चुअली वही हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा हाँ क्या तो है, क्या चाहिए मतलब। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट व्हाट यू लाइक। मैं यहाँ मेरे इस रूम में बैठ के आई कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, that you have to do. For that you should take 1 or 2 year, no problem, no harm in taking 1 साल 2 साल का gap and all। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू सी अ बिगर पिक्चर। हम लोग क्या करते हैं, आप 22 साल के जो, मैं 23 24 में कहाँ पे पहुंचूंगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। 28 29 30 साल के एज में मैं मुझे कहाँ पे पहुंचना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करने। फॉर दैट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, इट्स समथिंग लाइक, कुछ आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियो, कुछ लोगों को लेट्स से इफ यू आर अ वेज ईटर, कुछ लोगों को पनीर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मशरूम अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बेबी कॉर्न अच्छा लगता है, बट एज लॉन्ग एज यू डोंट एक्सपीरियंस दैट, आप नहीं बोल सकते कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। सिंपल। सेम विद दैट यू एक्सपेरिमेंट 1 or 2 year एंड अप टू 25 साल तक, मतलब आपके साथ 3 साल है, एंड 25 साल तक आप अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स
एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिकॉज तब तक यू नो बडी इज डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर नॉट मैरिड नॉर यू आर हैविंग एनी किड्स। बट एक बार आप लेट्स से यू आर yes, अबाउट टू गेट मैरिड एंड ऑल, दैट टाइम यू शुड हैव अ स्टेबल लाइफ, एटलीस्ट यू शुड नो कि आपका फ्यूचर क्या है। फिर उस टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे कि मैं अभी भी लेट्स से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एज अभी भी 28 29 है, बोल रहे कि घर वाले 30 साल के एज में इनको शादी करा रहे, ना इसके पास जॉब है ना ये गवर्नमेंट कर रहे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। उस टाइम में यू हैव टू टेक वन डिसीजन एंड यू स्टार्ट विद दैट। बट आपके केस में 25 साल के तक आप एक्सपेरिमेंट करो, फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years यू कैन एक्सपेरिमेंट, जॉब करो। अच्छा नहीं लगेगा तो एमटेक के लिए यू कैन कोशिश करो, नहीं तो जॉब के साथ साथ इफ यू वांट टू डू गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट फॉर द नेक्स्ट 3 years, सो दैट यू नॉट हैव अ गिल्ट कि आपको कभी लाइफ में नहीं लगना चाहिए कि काश मैं वो कोशिश करता, काश मैंने उसको एक ट्राई देता। तो अगले 3 साल तक आप कर सकते हो बस। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ये वाला करो बस अभी के लिए। ये वाला कैंपस प्लेसमेंट यू फोकस ऑन दैट, इफ यू गेट वेल एंड गुड, उससे आप आगे बढ़ो। फिर वहां से अगर वो फंड करेंगे आपको एमटेक करने के लिए, आप एमटेक करो, नो प्रॉब्लम। कैंपस प्लेसमेंट से नहीं होगा, ट्राई टू टेक अ गेट कोचिंग, वो आप वो देख लेना, ऑफलाइन लेना है ऑनलाइन लेना है, उससे आप गेट एग्जाम निकाल लो एंड उससे आप अच्छे एनआईटी आईआईटीज में करो। अगर एनआईटी आईआईटीज में नहीं मिलता है, ट्राई टू लुक फॉर सम गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिसमें आपका प्लेसमेंट हो सकते हैं। मान लो वर्स्ट कंडीशन आप इतना एफोर्ट, इतना पैसा भी नहीं डाल पा रहे एमटेक में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी नहीं हो रहे, यू डोंट हैव टू वरी, अगेन यू अपडेट मी। अब मैं आपको बता दूंगा आगे क्या रास्ता क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है उस हिसाब से हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के हिसाब से आप सीख लो, फिर जिस जॉब में जाना है आप जा सकते हो। ओनली द प्रॉब्लम इज उस लेवल का सैलरी नहीं मिलेगा जो 8 लाख 9 लाख 7.5 8 लाख का सैलरी से आपको ऑफ कैंपस में नहीं मिलेगा। तब आपको लेट से 20 25 30 हजार की सैलरी से यू टू स्टार्ट योर करियर। इतना ही प्रॉब्लम आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। कोई कोर्स लिया है आपने? नहीं सर, नहीं। ठीक है, अभी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पूरा वहां पे फोकस करो, आपका कॉलेज वाला प्लेसमेंट के ऊपर सब फोकस करो। एंड सब होने के बाद जब आपके पास टाइम रहेगा तब बता देना, आई सजेस्ट योर कोर्स टू अपग्रेड योर नॉलेज बस। वो भी अगर आप एमटेक करने टाइम में, अगर आपको एमटेक कर रहे हो तब भी आप ले सकते हो। अगर गेट का प्रिपरेशन सब करे तो मेरे पास कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, फुल्ली फोकस ऑन गेट कोचिंग एंड ऑल। जब आप एमटेक में एडमिशन लोगे तब मुझे बता देना, तब मेरे कोर्स में एनरोल करना। अभी कुछ कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर कॉलेज वाला वो वाला व्हाट इज दैट प्लेसमेंट, एंड फोकस ऑन गेट वाला थिंग, दैट्स इट। और कोई कोर्स कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है। ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके डन। थैंक यू सर। ओके या, सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। तो इसके केस में एक देखो, आई ऑलवेज टेल कि अच्छे कॉलेज से अगर आप बीटेक सब करोगे, एक एडवांटेज है, प्लेसमेंट का एडवांटेज है। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिलता, जब मैंने बीटेक किया हमारे कॉलेज से भी कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ था। प्लेसमेंट नहीं हुआ इसका मतलब नहीं कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स, बट गेटिंग अ प्लेसमेंट एक थोड़ा एडवांटेज है, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई टोल्ड हिम कि लेट हिम फोकस ऑन एक कॉलेज वाला प्लेसमेंट ओनली, उससे प्लेसमेंट भी हो जाएगा, अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी, एंड कुछ ऐसे कंपनी से जो आपको फंड भी करेगा 2 साल तक एमटेक करने के लिए, एलएनटी एंड ऑल डज दैट। अगर उसने कॉलेज वाला प्लेसमेंट नहीं होगा, ही डोंट हैव टू वरी, लेट हिम फोकस ऑन द गेट कोचिंग। गेट वाला कोचिंग लेके अगर गेट में वो एनआईटी आईआईटी मिलेगा, डेफिनेटली प्लेसमेंट ऑल्सो विल बी वेरी गुड। उसके साथ साथ जब आप 2 साल एमटेक करते हो, आप ना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी कर सकते हो, तो आपको तीनों काम हो गया। फिर उसके बाद यू हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, यू डोंट हैव टू वरी। एंड ऑल्सो आई ऑलवेज टेल, आज के जमाने में यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सॉल्यूशन। ओनली द थिंग इज यस, कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, कोर्सेज करने के लिए आपको पैसा लगेगा। फ्री में आजकल कुछ नहीं होने वाला है, एंड फ्री में कुछ करना भी नहीं होगा, उसका वैल्यू नहीं होता है। सेम विथ माई कोर्सेज ऑल्सो, मेरे पास भी कोर्सेज है, मैं भी कोर्सेज कराता हूँ, बट फ्री में कुछ नहीं होगा। ओके, यू हैव टू स्पेंड सम मनी सो दैट आप सीरियस हो जाओगे उसमें, और कुछ नहीं। बाकी उसको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं उस स्टूडेंट को, लेट हिम फोकस ऑन गेट एंड कैंपस प्लेसमेंट। जब वो एमटेक में एडमिशन लेगा बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट, अगर उसको कंस्ट्रक्शन में जाने तो मेरे पास कोर्स है, जियो टेक्निकल में जाने तो मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, बट आई सजेस्ट हिम courses on geotechnical with some other people whom I know in the industry. That's it. तो अगर आपको भी इसी तरह से मेंटरिंग का सेशन चाहिए, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप करिए, जब मैं फ्री रहूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, डोंट कॉल मी। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, आई हैव गिवन अ फ्री कोर्स, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है, एक फ्री कोर्स मैंने आपको दिया है, मेरा सिविल ब्रांच का, आपको डाउनलोड करिए, ट्राई टू सी हाउ इट इज, ट्राई टू सी आपको कितना समझ में आ रहा है, एंड इफ यू फील माई कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन माई कंप्लीट कोर्सेज। ये 14 15,000 का प्राइस है, पर आपको ऑफर में 10,000 में मिलेगा। एक बार आप पूरा कंटेंट को चेक करिए, इसमें लगभग 498 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। इसमें मैं पूरा आपको साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीवीएस, बीओक्यू, रेट एनालिसिस,
एंड हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टील स्ट्रक्चर का सारे कोर्सेस यहाँ पे पढ़ाता हूँ, विच नो ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैन टीच यू टू द लेवल व्हाट आई टीच विद अफोर्डेबल प्राइस। स्टूडेंट्स का रिव्यूज देखना है, ये रिव्यूज पे आप देख लो स्टूडेंट्स का, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे मेरे कोर्स में वो कहाँ पे जा रहे हैं। ओके, ये आपका क्यूआर कोड है, you can scan the QR code and download my civil brains app and enroll in the free course। एंड ये सारे स्टूडेंट्स, इसका भी कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, पीएसपी प्रोजेक्ट, ही गॉट अ 4.2 लाख का पैकेज। ठीक है, तो ही इज वन ऑफ, ही इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन जिसको 7 लाख का पैकेज मिला था। एंड दिस आर रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स दोज एनरोल इन माय कोर्सेज। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त थे। ठीक है, एंड आपका नॉलेज से बहुत फायदा हो रहा है। एक और स्टूडेंट है जिसको यूए में जॉब मिला था बाय कैंपस प्लेसमेंट, इसने सिर्फ डिप्लोमा किया था। ठीक है, एक और स्टूडेंट है जिसने मेरे कोर्स में भी लिया था, उसने निकमार से भी एडमिशन लिया था। निकमार सब यूनिवर्सिटी में अगर आप करोगे ना तो आराम से देखो इसको 8 लाख का पैकेज मिलेगा। 8 लाख का पैकेज, आप ऑफ कैंपस में जाओगे तो 3 से 5 साल लगेंगे आपको वहां तक पहुंचने के लिए। बट एक पैसा भी होना चाहिए, वो भी मैटर करेगा, सबके लिए नहीं है ये सारी चीज, पर जिसके पास पैसा है दिस आर द ऑप्शंस। ठीक है, फाइन। अगेन ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, आई एम शोइंग यू रिव्यूज सो दैट, रिव्यूज में इसलिए दिखाता हूँ, दो चीजें, इससे आपको पता चलेगा आप किसके कोर्सेज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, now I'm in Saudi Arabia, best course till now, I went to various courses but this is something next level thing, you are going to learn heavily recommended from my side। ठीक है, एंड ये सारे सारे रिव्यूज से आपको मेरे ऐप के अंदर भी मिलेगा। एंड दिस आर द स्टूडेंट्स दोज हु गॉट जॉब इन व्हाट इज दैट, दुबई एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, रियली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, नॉट जस्ट एनी मार्केटिंग कोर्स, वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, yeah, that's it, yes, these are the students who are able to do a marking on the construction site through my courses। एंड ये सारे स्टूडेंट दुबई में काम कर रहे हैं, दिस आर द पीपल वर्किंग इन ओमान एंड ऑल दोस डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल। ठीक है, ये सारे रिव्यूज, दिस कोर्स हेल्प मी फॉर गेटिंग माय जॉब एज अ साइट इंजीनियर, आई हैव रिकमेंडेड मोर देन 50+ पीपल टू एनरोल इन योर कोर्स एंड दे आर रियली सेटिस्फाइड। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है, डेफिनेटली डाउनलोड माय ऐप, फ्री कोर्स में एनरोल करिए, देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। डेफिनेटली ये सारे बेस्ट इन्वेस्ट, अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करोगे, स्पेशली कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, इट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट विल एवर मेक इन योर लाइफ। जितना रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट भी नहीं देगा उतना रिटर्न आपको मेरे कोर्स से मिलेगा, पर मुझे आपका पेशेंस, टाइम और 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए। डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे बढ़ के यू कैन गो फॉर बेटर सैलरी। सो आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस है, सेम टाइप ऑफ मेंटरिंग सेशंस एंड ऑल, ट्राई टू वॉच इट। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपको कोई डाउट है जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।